हाँ, तो हम जीन ट्रांसफर देखते हैं, उसमें से 2 मेथड हम लोगों ने देखा। अब हम लोग तीसरा मेथड देखेंगे, तो तीसरा मेथड है मेरा लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तीसरा मेथड क्या है? लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन भी मेरा वायरस रहता है, ठीक है, वायरस रहता है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में भी मेरा वायरस काम कर रहा था। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, देखेंगे दोनों में अंतर किस बात की है कि ट्रांसडक्शन में जो था वो वायरस एक व्हीकल की तरह काम कर रहा था, एक सामान को ढोने के लिए बस काम कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन लाइसोजेनिक कन्वर्जन में देखेंगे तो वायरस जो है खुद यहाँ एक्टिविटी कर रहा है, खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है लाइसोजेनिक कन्वर्जन में वायरस का जीन जो है वो बैक्टीरिया के जीन से इंटीग्रेट कर जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ये होता है। तो दोनों में यही अंतर है कि ट्रांसलेशन होता है वहाँ पर व्हीकल एक तरह काम करता है और यहाँ पर यह वायरस का जीन खुद पार्टिसिपेट करता है, ओके, ठीक है। लाइसोजेनिक कन्वर्जन देखते हैं, तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि वायरस जो है अगर हम बैक्टीरिया के अंदर गए तो वो दो तरह से रेप्लिकेट करता है। क्या? देयर आर टू वे ऑफ रेप्लिकेशन। There are two ways of replication of virus in bacteria into bacteria. There are two ways of replication of the virus in the bacteria, ठीक है। तो वो टू वे कौन है? पहला होता है तुम्हारा क्या, लाइटिक और वायरल लाइटिक एनवायरनमेंट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है मेरा लाइटिक, दूसरा होता है टेम्परेट और नॉन लाइटिक, ठीक है। ये होता है लाइटिक और नॉन लाइटिक टेम्परेट, ठीक है। ये दो तरह से जो होता है, क्या होता है कि मेरा वायरस बैक्टीरिया के अंदर गया तो डिवाइड करता है। तो देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड करता है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि क्या ये मेरा क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का अपना जीनोम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जीन है, ओके ओके। लेकिन क्या करता है, इसमें एक वायरस इंटर करता है, ठीक है, एक वायरस इंटर किया, मान लेते हैं ये एक वायरस, ठीक है, एक वायरस इंटर किया, तो वायरस इंटर कर दिया। तो वायरस इंटर किया, तो इंटर करने के बाद जो है ये दो तरह से क्या है कि रिप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। कैसे देखते हैं, ये मान लेते हैं एक है एक तरीका से, एक तरीके से हो, ठीक है। तो इसमें क्या एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो बैक्टीरियल जीन है उसको अफेक्ट किए, मतलब उसके अलावा ये खुद, इसमें क्या है कि खुद रेप्लिकेट कर रहा है, खुद रेप्लिकेट किया, उसके बाद रेप्लिकेट करके रप्चर करके निकल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, समझे। अब दूसरा चीज जो देखते हैं इसमें क्या कि वायरस आया यहाँ पे, तो वायरस आया तो इसके मतलब बैक्टीरिया के जीन के साथ ये क्या क्या इंटीग्रेट कर गया, ठीक है, जैसे कि ये इंटीग्रेट कर गया, ये बैक्टीरिया के जीन के साथ इंटीग्रेट कर गया, ओके, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, वो इंटरेस्टेड है हम लोग इस पे, इसी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेट या फिर नॉन लाइटिक मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें ऐसा ही अपने संख्या बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट इसको अपन लोग बोलते हैं टेम्परेट, और जो है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। ऐसे को अपन लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए इसी को बोलते हैं हम लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन जो होता है वो मेरा एक्सपेरिमेंट किया गया था डिप्थीरिया में।
जिसमें क्या किया था, डिप्थीरिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो डिप्थीरिया जो मेरा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो मेरे दो तरह का होता है। एक होता है वायरुलेंट, एक होता है तेरा नॉन वायरुलेंट। तो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, तो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट कैसे होता है? तो वायरुलेंट जो होता है उसके पास होता है टॉक्स जीन, ठीक है, और नॉन वायरुलेंट के पास टॉक्स जीन जो होता है वो एब्सेंट रहता है। जब टॉक्सिन रहेगा तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, वायलेंट रहेगा और जो है डिजीज कॉज करेगा, जो होता है वायलेंट और ये होता है नॉन वायलेंट, ठीक है। तो डिप्थीरिया भी दो तरह का होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि निमोकोकस दो तरह से होता था, एक में कैप्सूल होता था स्मूथ, एक में नए कैप्सूल नहीं होता था और आपको होता था। उस तरह डिप्थीरिया दो तरह से होता है, जिसको अलग करने का जो चीज़ें हैं वो टॉक्स जीन है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि वायरुलेंट को, सॉरी नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट कैसे बनाया जाता है? नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि उसमें टॉक्सिन को ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करेंगे? टॉक्सिन को ऐड कर देना पड़ेगा, तो वायरुलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो वही देखते हैं, चलो क्या हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, यहाँ पर ही हम लोग एक बैक्टीरिया लिए, ठीक है। बैक्टीरिया के पास जीन था, नॉर्मल जीन था, उसके पास कुछ नहीं था, टॉक्सिन नहीं था, लेकिन आया मेरा इधर से एक वायरस, इधर से एक मेरा वायरस आया और वायरस के पास है टॉक्सिन। अब ये टॉक्स जीन को क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे टॉक्स जीन आ गया इस बैक्टीरिया में, ठीक है। इस बैक्टीरिया में मेरा टॉक्सिन आ गया। अब टॉक्स जीन आ गया इस बैक्टीरिया में मेरा, तो ये क्या हुआ, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा। टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा तो ये वायरुलेंट हो गया। समझा कि नहीं समझा? समझा, ठीक है। तो यही होता है लाइसोजेनिक कन्वर्जन। इसमें जो मेरा बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसमें वायरस का जीनोम जो है इंटीग्रेट कर, ठीक, ओके। तो ये हो गया मेरा लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीसरा मेथड भी देख लिया, ठीक। अब आपको लोग देखते हैं चौथा मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर का। जीन ट्रांसफर का चौथा मेथड जो है वो है मेरा क्या, चौथा मेथड जो है मेरा कंजुगेशन। कंजुगेशन है चौथा मेथड, ठीक है। तो कंजुगेशन का भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि होता है तुम्हारा एफ फैक्टर कंजुगेशन, एफ फैक्टर कंजुगेशन, होल फैक्टर कंजुगेशन, फिर अगर तुम्हारा आर फैक्टर कंजुगेशन, ठीक है। हाँ, तो एफ फैक्टर मतलब हम लोग कर सकते हैं फर्टाइल फैक्टर कंजुगेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफ फैक्टर कंजुगेशन को। एफ फैक्टर कंजुगेशन मेरा क्या होता है? एफ फैक्टर कंजुगेशन ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये मेरा दो बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो है वो एफ प्लाज्मिड है। कौन प्लाज्मिड है? एफ प्लाज्मिड है, ठीक है। तो एफ प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में उसको हम बोलते हैं मेल, ये फर्टाइल, और इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रोमोसोम का क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इसमें ये हो जाएगा मेरा फीमेल, ठीक है, फीमेल, इसमें प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दोनों फिजिकल इंटैक्ट में आता है, ठीक है, और एक जो है वो मेरा ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब या फिर इसको हम लोग बोलेंगे पिलाई, क्या बोलेंगे, पिलाई, ठीक है। इस पिलाई के सहायता से ये एफ प्लाज्मिड जो है वो मेरा दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, और दूसरे बैक्टीरिया में जाने के बाद यहाँ भी हो जाएगा मेरा क्या, एफ प्लाज्मिड। ये अपने आप को क्या करेगा, ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, एक प्लाज्मिड एक और बनाएगा और जो पिलाई की सहायता से दूसरे मेरा बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, ओके। तो ये भी मेरा फीमेल से फीमेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड कंजुगेशन में प्लाज्मिड जो है इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, और एक क्या, ये क्या है मेरा ट्यूब की सहायता से, फिजिकल इंटरैक्ट की सहायता से मेरा जीन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक प्लाज्मिड में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग देख लेते हैं पहले आर फैक्टर कंजुगेशन, ठीक है। आर फैक्टर कंजुगेशन क्या होता है? आर फैक्टर कंजुगेशन होता है रेजिस्टेंस फैक्टर कंजुगेशन। देखते हैं कि देखो
होता क्या है कि बहुत सारा मेरा बैक्टीरिया है, हमारे लिए कोई डिजीज़ कॉज कर दिया, ठीक है, कोई डिजीज़ कॉज कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक खाएंगे तो बहुत सारा बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है कि मरता ही नहीं है। तो क्या होता है, क्यों नहीं मरता है वो? तो होता क्या है कि वो जो बैक्टीरिया जो नहीं मरता है उसका वो जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। जैसे कि एक प्लाज्मिड है, इसमें मान लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोस्पोरिन जैसे कई सारे मतलब मेरे पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है। सल्फोनामाइड, सीमान टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, ऐसे कई सारे जो है एंटीबायोटिक का इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी इसको हम एंटीबायोटिक देंगे इसको तो नहीं बनेगा, बिल्कुल सी बात है। लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया में ये आर फैक्टर, ये आर नहीं रहता है, आर जो प्लाज्मिड है वो नहीं रहता है, ठीक है, बस इसमें फॉर्मूला नहीं। तो क्या करेगा भाई, बोलेगा दूसरा बैक्टीरिया मेरा कि भाई मुझे भी देते, मुझे भी बचना है, मुझे क्यों मार रहा है तू, मुझे भी सहायता कर दे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो बोलता है ठीक है भाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज है तो तुमको भी देंगे भाई, तुमको भी बचाएंगे, क्यों मारेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक लोचा होता है कि यहाँ पर एक फंडा ये काम करता है कि सबसे पहले खुद बचो फिर दूसरा को बचाओ। अगर इसके पास एक ही प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के पास, तो ये एक प्लाज्मिड निकाल के इसको नहीं देगा कि भाई तुम ले लो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो करेगा ये क्या कि एक होता है आरटीएफ एक जीन होता है इसमें, जो आरटीएफ जीन होता है वो मेरा सहायता करता है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो क्या करेगा, आरटीएफ जीन की सहायता से ये डुप्लीकेट बनाएगा अपना, और एक डुप्लीकेट बनाएगा और जो डुप्लीकेट है वो इसको जाके दे देगा डुप्लीकेट प्लाज्मिड, ठीक है। फिर इसके बाद से बहुत सारा मतलब कि जीन का बहुत सारा एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आ जाएगा, कि ये बच जाएगा, हो मेरे बच गया, ठीक है। तो ये होता है मेरा आर फैक्टर कंजुगेशन। इसमें भी पिलाई बना, इसमें भी फिजिकल कॉन्टैक्ट आया। कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये होता है मेरा क्या, आर फैक्टर कंजुगेशन। इसी तरह मेरा कॉल फैक्टर कंजुगेशन भी होता है, कॉल फैक्टर कंजुगेशन, ठीक है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारा का सारा जो होता है जीन ट्रांसफर का टेक्निक, मेथड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर देखा ट्रांसडक्शन, फिर देखा हम लोग लाइसोजेनिक कन्वर्जन, फिर हम लोगों ने देखा कंजुगेशन। कंजुगेशन में तीन कंजुगेशन उसका होता है, फैक्टर कंजुगेशन और फैक्टर कंजुगेशन एंड कॉल फैक्टर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कहाँ किया गया था, किस ऑर्गेनिज्म किया गया था, निमोकोकस, लोग सब जानते हैं, पढ़े, ठीक है। निमोकोकस में सबसे पहले किया गया था ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही देखेंगे हम लोग ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था एस्चेरिया कोलाई पे, कहाँ पे, ई कोलाई पे, ठीक है। और देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लाइसोजेनिक कन्वर्जन। लाइसोजेनिक कन्वर्जन जो किया गया था वो मेरा किया गया था किस पर, किया गया था मेरा डिप्थीरिया पे। उसके बाद जो है मेरा चौथा नंबर था कंजुगेशन भी मेरा सबसे पहले किया गया था कहाँ पे, एस्चेरिया कोलाई K12 पे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरियल जीनोम कैसा होता है, बैक्टीरियल जीनोम। और बैक्टीरियल जीनोम देखा, उसमें क्या देखा कि जो मेरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल देखा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल में हम लोगों ने क्या क्या देखा
प्लाज्मिक देखा, फिर हम लोगों ने एपिसोम देखा, प्लाज्मिक किसको कहते हैं, एपिसोम किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि जीन ट्रांसफ़र का चार्ट मैटर पढ़ा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि नेकेड जीन की सहायता से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और उसको मेरा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया माइस में, और इसमें जो नीमोफोकस की सहायता से, जो लोग देखते हैं नीमोफोकस की सहायता से मेरा ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने देखा ट्रांसडक्शन में वायरस की सहायता से हो रहा था ट्रांसडक्शन। तो वो देखे कि ट्रांसडक्शन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ भी होता है उसमें ट्रांसडक्शन यूज़ किया जाता है, और उसमें सबसे पहले इक्वल में एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है। लाइसोजेनिक कन्वर्जन की सहायता से कैसे जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर हम लोगों ने कंजुगेशन देखा। कंजुगेशन में 3 तरह का कंजुगेशन देखा हम लोगों ने क्या, ए फैक्टर कंजुगेशन, कोल फैक्टर कंजुगेशन, आर फैक्टर कंजुगेशन। इसमें आर फैक्टर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि रेजिस्टेंस, प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस के लिए इंफॉर्मेशन था। तो इस तरह से हम लोगों ने जीन ट्रांसफ़र देखा और वेक्टर जेनेटिक्स को यहीं तक यहाँ तक देख लिया, और यहीं तक रखते हैं वेक्टर जेनेटिक्स को। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।